छोटे से पहाड़ी गांव सोनापुर में माटी की खुशबू हर सांस में बसती थी। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी में रहता था कान्हा, और उसके साथ रहती थी उसकी अंधी माँ धनिया माई। कान्हा के पास न खेत था, न दुकान, न कोई सहारा, बस था तो उसके हाथों का हुनर और माँ का आशीर्वाद। सुबह सुबह मुर्गे की आवाज के साथ धनिया माई बोली, कान्हा बेटा, आज मौसम ठीक है, मिट्टी अच्छी मिलेगी। कान्हा मुस्कुराया। हाँ माई, आज अच्छी अगरबत्तियां बनाऊंगा, शायद हाट में ठीक से बिक जाएं। कान्हा गांव के तालाब से माटी खोद कर लाता और दिन भर अगरबत्तियां, गुल्लक और छोटे खिलौने बनाता। यही उसका जीवन था। गांव में एक बड़ा आदमी था, लाला हरिहरदास पैसा बहुत, पर दिल पत्थर से भी सख्त। वह अक्सर कहता, गरीब लोग पैदा ही भीख मांगने के लिए होते हैं। एक दिन लाला की नजर कान्हा की बनाई अगरबत्तियों पर पड़ी। अरे ओ लड़के, ये सब तू बनाता है? जी लाला जी। ठीक है, त्योहार आने वाला है, मुझे बहुत अगरबत्तियां चाहिए, पर दाम मैं तय करूंगा। कान्हा मजबूरी में मान गया। कान्हा ने दिन रात मेहनत की, हाथ छिल गए पर अगरबत्तियां बनती गईं। जब माल देने गया तो लाला बोला, इतना घटिया माल, बस इतना ही दूंगा। दाम आधे कर दिए। कान्हा की आंखें झुक गईं, लेकिन माँ की दवा के लिए उसे पैसे लेने पड़े। उसी रात तेज बारिश हुई, माँ को ठंड लग गई और तेज बुखार चढ़ गया। कान्हा डरा हुआ सीधे लाला के घर गया। लाला जी, माँ बहुत बीमार है, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। लाला हंसा। उधार? ठीक है, लेकिन बदले में तेरी झोपड़ी मेरी होगी, जब तक पैसा न चुका दे। मजबूर कान्हा शर्त मान लेता है। माँ ठीक होने लगी तो एक दिन बोली, बेटा, हर बार साधारण अगरबत्ती मत बना, उसमें अपनी आत्मा डाल, कुछ अलग कर। कान्हा सोच में पड़ गया। उसी रात एक बूढ़ा साधु उसकी झोपड़ी के बाहर आया। बेटा, माटी सिर्फ सामान नहीं, पहचान भी बन सकती है। साधु ने उसे खुशबूदार अगरबत्ती बनाने की कला सिखाई। कोई जादू नहीं, बस खास जड़ी और सही तरीका। कान्हा नई खुशबू वाली अगरबत्तियां लेकर हाट गया। लोग हंसे। अरे, ये कौन सा नया तमाशा है? पास ही एक पुराना दुकानदार भोलू सेठ ईर्ष्या से जल रहा था। उसने लोगों को भड़काया, इसकी अगरबत्तियां नकली हैं। पहले दिन कुछ नहीं बिका। कान्हा टूटा पर हारा नहीं। अगले दिन एक गरीब बच्ची आई और बोली, भैया, माँ की पूजा के लिए एक अगरबत्ती चाहिए, पैसे कम हैं। कान्हा ने मुस्कुराकर अगरबत्ती दे दी। जैसे ही वह जली, उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग रुकने लगे। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में कान्हा की अगरबत्तियां गांव-गांव मशहूर हो गईं। लाला हरिहरदास घबराया। उसने चाल चली और भोलू सेठ से कान्हा की कला चुरवाने की कोशिश की, लेकिन बिना मेहनत वो हुनर काम नहीं आया। उनका माल फेल हो गया। न्याय कान्हा पूरा कर्ज चुकाकर लाला के सामने खड़ा हुआ। ये आपके पैसे और मेरी झोपड़ी के कागज। लाला शर्मिंदा हुआ। मैंने तुम्हें कमजोर समझा, पर तुम मजबूत निकले। आज कान्हा की अपनी अगरबत्ती की कार्यशाला है। धनिया माई दरवाजे पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद देती है। कान्हा बच्चों को सिखाता है, हुनर में ईमानदारी हो तो अगरबत्ती की खुशबू दूर तक जाती है।